नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजनीति गलियारे से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आरजेडी के दानापुर से विधायक रीतलाल यादव की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि देखिए, एक तरफ जहां एसटीएफ ने जब रीतलाल यादव की गिरफ्तारी की थी, जिस तरीके से रीतलाल यादव के घर छापेमारी हुई, उसको लेकर के बवाल मचा और कई सारे तरह के आरोप भी सरकार के ऊपर लगने शुरू हो गए थे। रीतलाल यादव के तरफ से कहा गया कि सरकार और बाकी जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, रीतलाल यादव की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और रीतलाल यादव को घेरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रीतलाल यादव दानापुर से चुनाव नहीं लड़े। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि रीतलाल यादव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। रीतलाल यादव को लेकर के अब जो है कई तरह की बातें सामने आ रही है और एसटीएफ ने अब रीतलाल यादव की पत्नी को लेकर के भी कार्रवाई की बात की और इसी को लेकर के देखिए हड़कंप मचा हुआ है, खलबली है कि आखिर अब क्या होगा रीतलाल यादव के राजनीतिक भविष्य को लेकर के। राजनीतिक भविष्य के साथ साथ अब देखिए परिवार पर भी आंच आने की बात है, क्योंकि रीतलाल यादव की पत्नी को लेकर के भी कहा जा रहा है कि अब कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी शिकंजे में होंगे रीतलाल यादव की पत्नी, क्योंकि कई तरह की बातें, कई तरह के आरोप और एसटीएफ ने जब बातें कह दी उसके बाद ही हड़कंप मचा है। सनसनी हो गई कि आखिर अब क्या होगा। दानापुर के तमाम जो रीतलाल यादव के चाहने वाले हैं, परिवार के लोग, वो सकते में हैं और अब जो बातें एसटीएफ की तरफ से कही जा रही है, एक तरफ रीतलाल यादव को लेकर के देखिए कई ऐसी धाराएं हैं जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि अब रीतलाल यादव पर जो है बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कोर्ट में तमाम मामले हैं, लेकिन अब परिवार पर भी बात आ गई है। रीतलाल यादव की पत्नी को लेकर के देखिए एसटीएफ ने क्या कुछ कहा है, वो तमाम बातें हम आपको बताते हैं। एक तरफ रीतलाल यादव की देखिए जिस तरह से परेशानी हुई, बिल्डर ने जो आरोप लगाए थे रीतलाल यादव को लेकर के, उसमें धमकी, एक्सटॉर्शन और तमाम तरह की बातें थी, कई तरह की बातें थी जिसमें रीतलाल यादव पर आरोप लगे थे इससे पहले। लेकिन अब दानापुर से आरजेडी विधायक रीतलाल यादव की पत्नी रिंकू कुमारी पर सरकारी सेवा में रहते हुए व्यवसाय करने का आरोप लगाते हुए एसटीएफ ने कार्रवाई की सिफारिश की है। एसटीएफ की अनुशंसा पर अब रिंकू कुमारी पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ा कदम उठाते हुए दानापुर से आरजेडी विधायक रीतलाल यादव की पत्नी रिंकू कुमारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की है। रिंकू कुमारी फिलहाल पटना जिले के कोतवा मुसहरी स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में नियोजित शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। एसटीएफ के एडीजी कुंदन कृष्णन द्वारा इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ को आधिकारिक पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि खगौल थाना कांड संख्या 249/2023 की जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि रिंकू कुमारी सरकारी सेवा में रहते हुए भी एक निजी व्यावसायिक फॉर्म विजय कंस्ट्रक्शन में साझेदार पार्टनर है। वहीं एडीजी एसटीएफ ने पत्र में लिखा है कि 11 नवंबर 2017 से रिंकू कुमारी विजय कंस्ट्रक्शन फर्म में पार्टनर के तौर पर कार्यरत है, जो कि बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता के नियमों का सीधा उल्लंघन है। किसी भी सरकारी कर्मचारी को व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होती जब तक कि उसे सक्षम पदाधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त न हो। एडीजी ने यह भी स्पष्ट किया कि रिंकू कुमारी द्वारा यह आचरण न केवल सेवा शर्तों के विपरीत है, बल्कि इसकी जांच कर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जो है आवश्यकता है। वहीं कहा गया कि जानकारी के अनुसार रिंकू कुमारी की नियुक्ति 1 जुलाई 2006 को शिक्षिका के रूप में हुई थी और वे अभी भी उसी विद्यालय में कार्यरत है। अब इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग पर है और यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो सेवा मुक्त निलंबन और वेतन कटौती जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। सरकारी सेवा में रहते व्यवसायिक कार्य किया जाना बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली और आचरण संहिता के प्रावधानों के प्रतिकूल है। इसे देखते हुए रिंकू कुमारी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही है। बता दें कि पटना जिले के कोतवा मुसहरी में तैनात नियोजित शिक्षिका रिंकू कुमारी 1 जुलाई 2006 से पदस्थापित है। एसटीएफ के एडीजी ने मामले की जांच कर रिंकू कुमारी के खिलाफ आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने की बात कही और इस पूरी खबर के बाद ही देखिए अब चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है कि क्या रीतलाल यादव को घेरने की कोशिश है, क्या रीतलाल यादव को अब हर तरफ से घेरा जा रहा है। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव और चुनाव से पहले रीतलाल यादव की तमाम मुश्किलें एक बार फिर से क्या बढ़ाई जा रही है, क्या विरोधियों की चाल है। देखिए परिवार की तरफ से कई सारी बातें कही जा रही है, रीतलाल यादव के परिवार की तरफ से इससे पहले भी सरकार और तमाम जो सिस्टम है, प्रशासन के लोग हैं और विरोधियों पर आरोप लगे हैं कि देखिए रीतलाल यादव की जो राजनीतिक छवि है उसे धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि अब इस पूरे मामले के बाद क्या वाकई रीतलाल यादव के पत्नी के ऊपर कार्रवाई होती है, इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है और रीतलाल यादव पर तो न्यायिक में जो तमाम बातें हैं वो तो चल ही रही हैं।
देखते हैं क्या कुछ खबरें निकलती है। हमारी नजर जो है इस पूरी खबर पर बनी रहेगी, आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री